इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा एक फल यानी तरबूज खाने की वजह से हुआ। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे न केवल हैरान करने वाली हैं, बल्कि हर किसी को सतर्क करने वाली भी हैं। इस परिवार ने 2 दिन पहले घर पर तरबूज मंगवाया था, जिसे खाने के बाद एक एक करके परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे इस हादसे की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। मृतकों की पहचान हो गई है। इस हादसे में 13 साल की जैब, 35 साल की नसरीन, 16 साल की आयशा और 40 साल के अब्दुल्लाह की मौत हुई है। एक ही घर के 4 चिराग बुझ जाने से पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस परिवार ने रात के वक्त पहले बिरयानी खाई थी और उसके बाद मीठे के तौर पर तरबूज का सेवन किया था। तरबूज खाने के कुछ ही समय बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहर शरीर में इतनी तेजी से फैला कि एक के बाद एक चारों ने दम तोड़ दिया। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पहले इसे सामान्य फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ और ही सच्चाई बयां की है। रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों की मौत सिर्फ तरबूज खाने से नहीं हुई है, बल्कि उस तरबूज के अंदर सांप का जहर पाया गया है। बताया जा रहा है कि खेत में या भंडारण के दौरान किसी जहरीले सांप ने उस तरबूज को डंक मार दिया था या उसे छुआ था। सांप का जहर तरबूज के रेशों के अंदर तक समा गया था। जब परिवार ने उस तरबूज को काट कर खाया, तो वो घातक जहर उनके खून में मिल गया और पूरे शरीर में फैल गया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई है वो ये कि ये तरबूज किसी स्थानीय दुकान से नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी ऐप के जरिए मंगवाया गया था। आजकल लोग सुविधा के लिए ऑनलाइन सामान मंगवाना पसंद करते हैं, लेकिन इस घटना ने ऑनलाइन मिलने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑनलाइन कंपनियों को सामान की गुणवत्ता और सुरक्षा की पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी लापरवाही किसी का पूरा परिवार उजाड़ सकती है। इस मामले में जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि ये तरबूज कहां से आया था और सप्लाई चेन में कहां चूक हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्सर खेतों में सांप या अन्य जहरीले जीव फलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर किसी फल पर किसी तरह का छेद, डंक का निशान या असामान्य रंग दिखे, तो उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस हादसे ने किसानों और विक्रेताओं की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया है। चंद रुपयों के मुनाफे के चक्कर में खराब या संदिग्ध फलों को बाजार में बेचना मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। अगर विक्रेता को पता हो कि फल संक्रमित या डैमेज है, तो उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। डॉक्टर भी इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि फल के जरिए जहर फैलने की प्रक्रिया कितनी घातक हो सकती है। इस घटना ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश में लोगों को डरा दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर के बाद लोग काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को ताजे फलों की पहचान करने के तरीके बता रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जहर का असर इतना ज्यादा था कि इलाज के लिए समय ही नहीं मिला। ये खबर हम सबके लिए एक सबक है कि हमें अपनी खान पान की चीजों को लेकर कितना सजग रहने की जरूरत है। खासकर मानसून या गर्मी के मौसम में जब जहरीले जीव अधिक सक्रिय होते हैं, तब फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर और जांच कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दुखद घड़ी में पूरा इलाका पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। भगवान उन मासूम आत्माओं को शांति दे और उनके परिजनों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। न्यूज की दुनिया में ये एक ऐसी घटना है जिसने सुरक्षा मानकों और मानवीय लापरवाही के बीच की महीन रेखा को उजागर कर दिया है।